हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कामना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। यह संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। इसमें भावना को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। जयशंकर प्रसाद रचित अन्य नाटक है सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी आदि। प्रश्न संख्या 7, निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन है। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, प्रताप नारायण मिश्र का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। सही ऑप्शन है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। व्याख्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। प्रश्न संख्या 8, कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाले जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बिनपुरी, विष्णु प्रभाकर। सही ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। की व्याख्या है, कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं प्रकाशित हुआ, उसका नाम महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यमयी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। इनके द्वारा रचित काव्य कृतियां हैं विहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा आदि। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं। ऑप्शन है डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, गजानन माधव मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल। इसका सही ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। इसकी व्याख्या है, भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं गोस्वामी तुलसीदास, जासी ग्रंथावली, रस मीमांसा आदि। प्रश्न संख्या 10, रस मीमांसा नामक शास्त्रीय समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं। ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, भगीरथ मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। सही ऑप्शन ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। इसकी व्याख्या है, रस मीमांसा नामक शास्त्रीय समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक रामचंद्र शुक्ल हैं। रस मीमांसा आचार्य शुक्ल जी की सैद्धांतिक आलोचना है। शुक्ल जी ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से उस समालोचक का नाम बतलाएं जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी हैं। ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर निर्मला जैन, रामविलास शर्मा, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। इस प्रश्न की व्याख्या है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी आलोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी हैं। उनके द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ हैं प्रेमचंद, भारतेंद्र युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज आदि। कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मुक्तिबोध। कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध द्वारा रचित अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। एक और रचना है कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन
उसके लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, तो ये भी याद रखिएगा। चित्त चेती चयंती लताही पद्यांश में प्रयुक्त चयंती शब्द बाबू श्याम सुंदर दास के विचार से कबीर की भक्ति की विशेषता प्रकट करने वाला है। किस विशेषता को व्यक्त करता है यह शब्द चयंती? ऑप्शन है चित्त लेपने का, चितवन को, सोच विचार करने का, चेतना के स्तर को प्रकट करने का। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, चेतना के स्तर को प्रकट करने को। प्रश्न संख्या 14, कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता की अनुभूति करवाने वाला है, यह कथन है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बाबू श्याम सुंदर दास का। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 15, वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है रुद्र, ब्रह्म, सनकादिक, श्री। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, रुद्र संप्रदाय। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं वह रुद्र संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। इनका दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद है। प्रश्न संख्या 16, श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ है निम्नलिखित में से किनके अनुकरण में? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जैसी, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास रसखान। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में हुआ। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे तथा इनका दार्शनिक मत अचिंत्य भेदाभेद है। प्रश्न संख्या 17, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह निम्नलिखित में किसकी उक्ति है? ऑप्शन है रहीम, स्वामी अग्रदास, नाभादास, रामानंद। सही ऑप्शन है नाभादास। यह पंक्ति इनकी रचना भक्तमाल में पाई जाती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह उक्ति नाभादास की है। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की, जिसमें 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, खालिक बारी किसकी रचना? ऑप्शन है अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, मलिक मोहम्मद जैसी, नूर मोहम्मद। सही ऑप्शन है अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे और इनके बारे में प्रसिद्ध है कि जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो अमीर खुसरो ने दोहा लिखा था, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे खेस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि। अगला प्रश्न है, सूरदास के एक अति प्रचलित पद्य के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोरी अरध करिको बरजे हम खात से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है? ऑप्शन है अमृत, खीर, विष, कल्प वृक्ष का फल। सही ऑप्शन है विष। इसकी व्याख्या है, सूरदास के प्रचलित पद से खाए जाने वाले पदार्थ विष का अर्थ निष्पन्न होता है, अर्थात 27 नक्षत्र प्लस 4 वेद प्लस 9 ग्रह इक्वल टू
40/2 = 20 होता है, अतः यहाँ 20 का अभिप्राय विश्व से है। इस पंक्ति में आप मैथ को भी सॉल्व कर सकते हैं। रसखान कवि का वास्तविक नाम था। ऑप्शन है नसीम खां, अली मोहम्मद, अब्दुल सैयद इब्राहिम। सही ऑप्शन है डी। ये प्रश्न हायर 2021 में भी पूछा गया था, रसखान कवि का वास्तविक नाम। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में सन 1533 ईस्वी में तथा मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई। रसखान की प्रमुख काव्य कृतियां हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम आदि। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा किसने की? विठल दास जी ने, वल्लभाचार्य जी ने, उपयुक्त दोनों ने, इनमें से किसी ने नहीं। सही ऑप्शन है ए, विठल दास जी ने। इसकी व्याख्या है, अष्टछाप की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा विठल दास जी ने की है। गोस्वामी विठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य के तथा 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास तथा 4 विठलनाथ के शिष्य गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास हैं। अगला प्रश्न है, कमल दल नैनन की उन्मानी, विसरत नाही सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी। यह पद चरण किसकी रचना है? ऑप्शन है मीराबाई, रहीम, सूरदास, नंददास। सही ऑप्शन है बी, रहीम। ये पंक्ति रहीम की है। रहीम की अन्य रचनाएं हैं रहीम दोहौली, वैरव्य नायिका भेद, मन्नाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा आदि। अगला प्रश्न है, बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैना चुए जस ओरी। इस अर्धाली में आए ओरी शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है, अरे ओ सखी रे मेरे आंसुओं को देखो। दूसरा, जिसकी ओर छोड़ न हो ऐसी लगातार बारिश। तीसरा ऑप्शन, ओरा जाना समाप्त हो जाना। अगला ऑप्शन, छाजन से गिरने वाली पानी की धार। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, छाजन से गिरने वाली पानी की धार। अगला प्रश्न, पंडित और प्रवीणन को जोई चित हरे सो कवित कहावे। यह किस कवि का कथन है? ऑप्शन है बिहारी, घनानंद, ठाकुर, देव। सही ऑप्शन है सी, ठाकुर। ठाकुर के बारे में कुछ जानकारी है। ठाकुर के आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। ठाकुर की प्रमुख काव्य कृतियां ठाकुर टसक, ठाकुर शतक है। अगला प्रश्न है, लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गरब गरूर, भर न कते जगत के चतुर तेरे पूर। उपर्युक्त दोहों के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि पोर्ट्रेट को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते हैं। ऑप्शन है, चित्रकारों की आंखें चौंधिया जाती थीं। चित्र बनाकर जब मिलाया तब तक नए रूप स्वरूप में बदल गया। घमंडी होने के कारण चित्रकार सही रूप को नहीं देख पाते थे। ऑप्शन डी, चित्रकार बैठकर चित्र बनाते थे जिसके कारण पूरे रूप का आकलन नहीं कर पाते थे। सही ऑप्शन है बी, चित्र बनाकर जब मिलाया तब तक नए रूप स्वरूप में बदल गया। अगला प्रश्न है, छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित
आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन है बंगाल की अन्य विधाओं की तरह इसकी छायावादी कविता का भी अनुकरण छायावादी कवियों ने किया। अगला ऑप्शन बंगाल का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुकरण किए बगैर हिंदी के कवि रह नहीं सके। ऑप्शन सी हिंदी का साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोटि की रचनाओं को ग्रहण करते ही रहते हैं। ऑप्शन डी बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं, अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं, अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे। अगला प्रश्न है पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल भर पल एक। यहाँ निर्मोह से अभिप्राय है। ऑप्शन है सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली, निष्ठुर आघात, नितांत अनावश्यक भार। ऑप्शन डी निकम्मापन। सही ऑप्शन है ए सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली। विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए, यहाँ वे से तात्पर्य है चुरा सुरभि में लालिमा युक्त मुखमंडल। ऑप्शन बी देव सृष्टि के अहंकारी देवगण। ऑप्शन सी काम वासना में डूबे हुए विलासी वृत्ति वाले खल चरित्र। ऑप्शन डी स्त्रियों के कवड़ित कंकड़ के केसर मितवच्छ स्थलों के पीछे दीवाने बने मनुष्यगण। सही ऑप्शन है बी देव सृष्टि के अहंकारी देवगण। अगला प्रश्न है मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत रुद्वान। उपयुक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमृत देने की बात कही गई है, ऐसा संभव होने का आधार है। ऑप्शन ए भूलने वाला सरलता से नया ज्ञान ग्रहण कर लेता है। ऑप्शन बी भूलने वाला अपने क्षण भंगुर अस्तित्व को भुलाकर शाश्वत के प्रति चेतन होने की स्थिति में आ चुका है। ऑप्शन सी अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। ऑप्शन डी अस्तित्व ज्ञान भूलने की बात अलग है और अमृत दान ग्रहण करने की बात अलग है। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता